सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप स्कीम्स की। डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST OBC दिल्ली गवर्नमेंट ये 9 टाइप की स्कॉलरशिप स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है हर साल फॉर SC/ST माइनॉरिटी एंड OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स। माइनॉरिटी रिलीजन बेस्ड कैटेगरीज हैं लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, नियो बुद्धिस्ट, जैन्स। इन रिलीजन्स को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स माइनॉरिटी में आते हैं। तो इनमें से जो 4 स्कीम्स हैं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिन पर हमारे वीडियो में आज का मुख्य फोकस रहेगा, और 5 जो हैं ये स्टेट फंडेड स्कीम्स हैं। इन सभी स्कीम्स के लिए आजकल ऑनलाइन ही अप्लाई करने का प्रोविज़न है और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर के इनके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम स्टेट फंडेड स्कीम्स का ब्रीफ जानेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की सारी कंडीशंस और सारे क्राइटेरियाज पर बात करेंगे, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑनलाइन इन स्कीम्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वे हमारे कहाँ से बनेंगे और उन्हें हमें किस तरह से अपलोड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम्स की, जिनमें की सबसे पहली है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू SC/ST OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट फॉर क्लासेस 1st to 12th। ये जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं वो बच्चे ट्यूशन फ़ी पे करते हैं। जब वे इन स्कीम्स में अप्लाई करते हैं तो उन्हें ट्यूशन फ़ी दिल्ली गवर्नमेंट से वापस मिल जाती है अगर वे अप्लाई करते हैं और क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करेंगे। सेकंड हमारी यहाँ पर स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट फॉर द क्लासेस 1st to 12th। ये स्टेशनरी प्रोवाइड करने के लिए, स्टेशनरी खरीदने के लिए बच्चों को असिस्टेंस दी जाती है। थर्ड है स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट फॉर क्लासेस 1st to 12th। यहाँ OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड नहीं हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। फोर्थ है मेरिट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC/ST और माइनॉरिटी कैटेगरी स्टडिंग इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। यहाँ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये स्कीम और ना ही OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है। फिफ्थ है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट टॉपर्स अवार्ड फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ऑल दीज कैटेगरीज मेंशन्ड अबव SC/ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़। तो इनकी डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे। आज का मेरा मेन फोकस रहेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये लेकर के आती है, और दिल्ली गवर्नमेंट इन्हें सितंबर के मंथ में ही अनाउंस कर चुकी है और स्कूल्स में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को अवेयर कर दिया गया है कि ये स्कीम्स लॉन्च हो गई हैं 2021-22 के सेशन के लिए। तो बच्चे जो हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रख लें, स्कूल्स में सबमिट करा दें और ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर दें। आप लोगों को स्कूल में भी इसके लिए असिस्टेंस मिलेगी कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप ये जान पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर इन स्कीम्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये 4 हैं। पहली जो 2 हैं वो OBC स्टूडेंट्स के लिए हैं, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स, और पोस्ट मैट्रिक का मतलब है 11th एंड 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। इन स्कीम्स के लिए पहली ही कंडीशन ये है कि बच्चा दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या अनएडेड किसी प्राइवेट स्कूल में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वो दिल्ली गवर्नमेंट से। इसी तरह से OBCs के लिए जिस तरह से 2 स्कीम्स हैं उसी तरह से SC स्टूडेंट्स के लिए भी यही 2 स्कीम्स हैं, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वही 9th एंड 10th और ये 11th एंड 12th के लिए। तो अब इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कंडीशंस ये डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBCs। ये है क्लास 9th एंड 10th के लिए जो इस साल सेशन 21 और 22 के लिए। यूजली सारी कंडीशंस हर साल सेम ही रहती हैं। सबसे पहली बात यही है कि वो बच्चा दिल्ली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड मतलब दिल्ली सरकार के किसी जो अंडर रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं उनमें पढ़ रहा हो। कंडीशन ये भी है कि बच्चे का जो OBC सर्टिफिकेट है वो चाहे तो बच्चे के नाम पर बना हो या उसके फादर के नाम पर बना हुआ हो, वो भी मान्य होगा, लेकिन वो बना दिल्ली से होना चाहिए। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर यही 2 लोग जो हैं ऑथराइज होते हैं SC सर्टिफिकेट या OBC कैटेगरी का, कास्ट का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो दिल्ली में बना हुआ, दिल्ली से बना हुआ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है OBC कैटेगरी के लिए। सेकंड जो कंडीशन आती है वो है इनकम की, कि माता पिता की सभी स्रोतों से जो मैक्सिमम इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा
हर साल की नहीं होनी चाहिए। 2021-22 में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पिछले साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको एफिडेविट जमा कराना होगा और ये SDM ऑफिस से ही बनता है। इनकम सर्टिफिकेट अब नोटेरी से नहीं बनता, ये SDM ऑफिस से ही बनता है, वहीं से इशू किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो बच्चे पिछले साल फेल हो गए हैं, अपनी क्लास पास नहीं कर पाए, वे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस की भी एक कंडीशन है कि पिछले साल यानी कि 2020-21 में जैसे आप अगर 9th में हैं तो 8th क्लास में, और अगर आप 10th में हैं तो 9th क्लास में आपकी अटेंडेंस 60% होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं तो वो कोई और स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो हैं वो 5 स्कीम्स हैं और सेंट्रल द्वारा दी जाने वाली 4 स्कीम्स हैं। अब आप ये सेंट्रल वाली स्कीम ले रहे हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट्स। तो OBC स्टूडेंट्स को अगर स्टेट के थ्रू कोई और स्कीम भी दी जाती है, कोई और स्कीम भी अनाउंस होती है, तो आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये वाली स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है। यानी किसी एक स्कॉलरशिप स्कीम में ही बच्चा अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि आपका जो भी ये अमाउंट होगा स्कीम का, जो भी असिस्टेंट फाइनेंशियल अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आएगा और वो अकाउंट बच्चे के नाम पर ही होना चाहिए। साथ ही वो आधार से लिंक भी होना ज़रूरी है। और ये सभी डॉक्यूमेंट, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट है, चाहे बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी है, आधार की कॉपी है, ये सभी चीज़ें, आपका OBC सर्टिफिकेट है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कूल लेवल पर सबमिट करने हैं, जिसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन आ भी चुकी होगी। OBC स्कॉलरशिप जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी 9th और 10th के बच्चों के लिए ये अमाउंट रहता है 1000 + 500 यानी कि 1500 जो अमाउंट है ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब आप सारी कंडीशंस फुलफ़िल करेंगे, आपका फॉर्म वहाँ पर स्क्रूटनाइज हो जाएगा और आपके क्राइटेरियाज़ को चेक करके आप अगर सभी चीज़ें ठीक मानी पाई जाती हैं तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC क्लास 11th एंड 12th। ये भी 21-22 की हम बात कर रहे हैं। सारी बातें वही हैं कि बच्चे का जो OBC सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से बना हुआ हो, बच्चे के नाम का हो या पिता के नाम का हो, माता पिता दोनों की ही जो आय है वो 2.5 लाख हर साल यानी पिछले साल 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट SDM ऑफिस दिल्ली से ही इशू होना चाहिए। अगर आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई और स्टेट या सेंटर की स्कीम में अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। बैंक अकाउंट बच्चे के नाम का होगा, आधार से लिंक होगा, सारे डॉक्यूमेंट स्कूल लेवल पर सबमिट करने हैं। और यहाँ पर जो ये पोस्ट मैट्रिक का अमाउंट है ये 1600 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे अगर आपके सभी बातें सही पाई जाती हैं तो। क्लियर? जबकि प्री मैट्रिक 9th और 10th वालों के लिए 1500 था और 11th और 12th वालों के लिए ये 1600 का अमाउंट रहेगा OBC स्टूडेंट्स के लिए। अब यही जो स्कीम्स हैं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, ये हम अब बात करेंगे SC स्टूडेंट्स के लिए। कंडीशंस इनकी भी वही हैं सेम, कुछ डिफरेंस रहेगा। अब जो बच्चे का SC सर्टिफिकेट है वो वही बच्चे के नाम पर हो या पिता के नाम पर हो और SDM या DC ऑफिस दिल्ली से बना हुआ हो। पर SC बच्चों के लिए यहाँ पर एक और छूट है कि यदि सर्टिफिकेट दिल्ली का ना हो तो दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। ये भी SDM ऑफिस से इशू होता है अगर आपका किसी और राज्य का बना हुआ है तो। ये छूट OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी, उनके लिए दिल्ली का ही मान्य होगा। यहाँ भी जो इनकम की कंडीशन है वो 2.5 लाख रुपए साल की है, यानी पिछले साल माता पिता दोनों की आय 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। इनकम के सर्टिफिकेट के लिए भी आपको एफिडेविट देना होगा जो SDM ऑफिस से ही रिलीज़ होगा, वहीं से इशू किया जाता है, वहीं से बनवाना है। फेलियर बच्चे इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते और जो बच्चे ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे वो किसी और में अप्लाई नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट बच्चे के नाम का हो, आधार से लिंक हो और सभी डॉक्यूमेंट स्कूल लेवल पर जमा करने हैं। लेकिन जो ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स हैं इनका अमाउंट रहता है 2250 + 750 रुपये यानी कि 3000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। कैश में नहीं मिलती है ये स्कॉलरशिप, सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। लास्ट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SCs क्लास 11th एंड 12th। सभी कंडीशंस वही हैं। SC सर्टिफिकेट बच्चे का या पिता का नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम 2.5 लाख रुपए साल की
और एसडीएम ऑफिस या डीसी ऑफिस से इशू होना चाहिए। एक ही स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बैंक अकाउंट बच्चे के नाम का हो, आधार से लिंक हो, और ये सभी कागज़ आपने स्कूल में जमा करवाने हैं। और ये जो अब पोस्ट मैट्रिक है 11th और 12th के बच्चों के लिए ये 2,500 रुपये है 11th एंड 12th के एससी बच्चों के लिए, जबकि 9th एंड 10th के लिए अमाउंट ये 3,000 रुपये था जो अभी हमने ऊपर जाना। अब हम चलते हैं कि हमें ई डिस्ट्रिक्ट पर किस तरह से अप्लाई करना है। ये वाली जो साइट है scst.welfare.delhi-government.nic.in, इस वाली साइट पर जा कर के आप ये सारी डिटेल्स को और सारी गाइडलाइंस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स की क्या डिटेल है, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ दिया है वो यहीं इसी साइट से ही मैंने सारा पढ़ करके ये यहाँ से बनाया है। और अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक है scst.welfare.delhi-government.nic.in। अब चलते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसीजर को जानने के लिए। ये आप दिल्ली स्टेट स्कीम्स के लिए यहाँ पर अप्लाई इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही कोई अगर क्वेरीज़ हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से रिलेटेड तो यहाँ पर मेल भी किया जा सकता है। आप इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए अगर इन केस कोई आपको क्वेरी है या कोई डाउट है तो। ये हम ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। ये जो शुरू में कोविड-19 की ऐड आ रही है इसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे। और फिर अगर बच्चा माइनर है यानी कि 18 साल से कम है तो पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है ई डिस्ट्रिक्ट पर। और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड यूज़र्स यूजिंग लॉगिन, क्योंकि आपके पास मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो उसी की हेल्प से आप लॉगिन करेंगे। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप न्यू यूज़र हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। ये सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, आप कौन सा डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं। ये देखिए आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड, इन दोनों में से किसी एक से ही रजिस्टर कर सकते हैं, कोई और आईडी नहीं चलेगा। तो और उसके बाद आपने उस डॉक्यूमेंट का पहले तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि आप आधार चूज़ कर रहे हैं या वोटर आईडी, फिर उसका नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर ये वाला कोड आपको बिल्कुल सेम कॉपी करना है। फाइन। उसके बाद हम यहाँ पर मैं कोई एक डिटेल डाल के देखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कौन सा फॉर्म खुलेगा और उसमें क्या डिटेल्स हमें भरनी होंगी। ये देखिए मैंने ऊपर डिटेल्स भर दी हैं और ये सिक्योरिटी कोड मैंने यहाँ कॉपी किया है। साथ ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे आप कि आप अपना कंसेंट दे रहे हैं। देन कंटिन्यू, सेव पासवर्ड में आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। अब ये हमारे पास कंटिन्यू प्रेस करते ही सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। ये आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट्स आपको यहाँ दिखाई देंगी। फिर आप नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट जैसा कि आधार पर है वही, उसके बाद जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपके रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल्स आएंगी। फिर आप दिल्ली में रहते हैं नहीं, ये ऑलरेडी देखिए दिल्ली क्लिक हुआ हुआ है, दिल्ली में रहना ज़रूरी है इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए। रेजिडेंशियल लोकेलिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए बहुत सारी जो भी हैं यहाँ पर पूरी दिल्ली की सारी लोकेलिटीज़ आ जाएंगी, उन्हें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही पिन कोड, फिर परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर नहीं है सपोज़ नो है तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना होगा कि आप टेम्परेरी दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ सालों के लिए रह रहे हैं, काम के सिलसिले में है, बट आपका परमानेंट एड्रेस किसी और स्टेट का है या कहीं और का है तो वो यहाँ पर भरना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको ईमेल देना होगा ताकि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ सके। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ, तो ईमेल कई लोगों का नहीं भी होता है तो यहाँ ज़रूर दीजिए। साथ ही मोबाइल नंबर, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि अब आपके पास मोबाइल नंबर पर भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये क्रेडेंशियल्स आएंगे जिनकी हेल्प से आप हमेशा यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो ये सारा देखने के बाद फिर सिक्योरिटी कोड आपने यहाँ पर टाइप करना है और फिर कंटिन्यू टू रजिस्टर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और दिखाना चाहती हूँ, ये जब हम डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करते हैं, फिल करते हैं, तो यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ईयर और फिर यहाँ से डेट चूज़ कर लेंगे। क्लियर? एंड देन डन प्रेस कर देंगे। जी, जब हम लोकेलिटी को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है, ये अल्फ़ाबेटिकली है, तो यहाँ से आप अपनी लोकेलिटी को आपको सर्च करना पड़ेगा, बहुत लंबी लिस्ट को ये स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक चीज़ और देखिए, जैसे ही आपने अपनी लोकेलिटी सेलेक्ट की है, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये अपने आप ही फिल हो जाएगा, आपको यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बस आपको फिल करना है पिन कोड। अब आपने ईमेल अगर आपका नहीं है तो ज़रूरी नहीं है देना, बट मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दीजिएगा, बिकॉज उसी पर ही मैसेज आएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए। फिर आपने ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर टाइप करना है एंड देन कंटिन्यू टू रजिस्टर। तो जब हमने कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन किया सारा फॉर्म भरने के बाद, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन डिटेल सेव हो गई हैं। एक्सेस कोड एंड पासवर्ड ये आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है या ईमेल पर भी भेज दिया जाता है। अब हमें जब रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें इस कोड और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अभी हमें नीचे दी गई डिटेल्स, क्योंकि एक्सेस कोड और पासवर्ड डालना ज़रूरी होगा और ये 72 आवर्स में यानी 3 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइन। You can also complete the registration process by visiting the e-district Delhi within 72 hours। मतलब इसी पोर्टल पर 72 आवर्स 3 दिन के अंदर आकर के भी आप ये जो एक्सेस कोड और पासवर्ड जो मोबाइल पर या मेल पर भेजा गया है उसे आप एंटर करेंगे, तब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। फाइन। उसके बाद हम न्यू यूज़र पर और हम जब अपना रजिस्टर्ड आधार नंबर डालेंगे, अदरवाइज़ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये नीचे हमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए एक्सेस कोड और पासवर्ड डालना है, और नहीं तो फिर रीसेंड करवा सकते हैं, नहीं पहुंचा है, कोई मैसेज नहीं मिला है, और फिर से सिक्योरिटी कोड डालेंगे तब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो मैं अपने मोबाइल पर आए एक्सेस कोड और पासवर्ड को डाल के इसे कंप्लीट करती हूँ। देन आई शो यू कि किस तरह से हमें और मैसेजेस आगे रिफ्लेक्ट होंगे और इसके बाद हमें क्या करना होगा। ऐसे ही मैंने अपने मोबाइल पर आए एक्सेस कोड और पासवर्ड को डाला तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकती हूँ, जैसा कि हमने शुरू में देखा था जब हम ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे आए थे। तो चलिए अब एक बार उसे दोबारा देखते हैं कि हमें लॉगिन कैसे करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक इस तरह का डिटेल दिखाई देंगे, जिसमें आपका एक यूज़र आईडी आपको दिया जाएगा, पासवर्ड ऑलरेडी आपके मोबाइल पे सेंड किया गया होगा, साथ ही आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ नीचे एक बारकोड भी होगा, साथ ही रजिस्ट्रेशन डेट भी। अब ये जो यूज़र आईडी है इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड की, जब हम अब लॉगिन करेंगे। अब हम न्यू यूज़र नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, अब हमें इन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करना है। ये हमने ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे आए, हम ये यहाँ से क्रॉस करेंगे जैसे पहले किया था। अब ये रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट में आप रजिस्टर्ड यूज़र्स लॉगिन करेंगे। यहाँ हमें लॉगिन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसमें हम वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं फॉरगॉट यूज़र आईडी या पासवर्ड करके, और फिर ये सिक्योरिटी कोड हमें टाइप करना है, देन हम लॉगिन करेंगे। तो मैं लॉगिन करती हूँ और फिर आपको उस ऑप्शन पर लेके चलती हूँ। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ये वेलकम टू ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल, मेरा प्रोफाइल खुल गया सारा। इसमें ये सारी डिटेल्स यहाँ दिखाई देंगी और ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो अब हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और फिर स्कॉलरशिप के फॉर्म पे पहुँचेंगे। यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन करते ही अप्लाई फॉर सर्विसेज आपने प्रेस करना है। तो ये अप्लाई फॉर सर्विसेज करते ही ये फॉर्म्स आ जाएंगे। बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर सिटीज़न के डैशबोर्ड पर अवेलेबल हैं। इसे स्क्रॉल करते जाएंगे और हम पहुँचेंगे जो वेलफेयर फॉर SC/STs, इस वाले आपको ऑप्शन पर आना है। और उसके बाद यहाँ देखिए मेरिट स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट, प्री मैट्रिक फॉर SC, ये सारे आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। सपोज़ करिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट, यहाँ पर हम अप्लाई, ये देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में, ये इस तरह से यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ये अप्लाई पर क्लिक करते ही ये जब हम इस पर कंटिन्यू करते हैं तो पहले ऊपर आपकी डिटेल्स आती हैं, उसके बाद गाइडलाइंस आती हैं, ये सारी वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद ये आपका फॉर्म आता है कि कौन सा एकेडमिक सेशन है, 21-22 है, अपने स्कूल से मिला हुआ एडमिशन नंबर डालिए, आपका नाम जो स्कूल के रिकॉर्ड में चल रहा है वो फ्रेश है या रिन्यूअल है, कैटेगरी है यहाँ पर वही आएंगी, OBCs के लिए है तो सिर्फ एक ही कैटेगरी आएगी, पैन कार्ड है या नहीं है, येस या नो, और एनुअल फैमिली इनकम। उसके बाद आपके यहाँ पर स्कूल की डिटेल आएगी, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और ये इस तरह का यहाँ पर
मतलब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं नहीं, येस और नो, तो येस ही करना है तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर कैटेगरी स्कूल की करनी है तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ITI है, प्राइवेट है, ये सारी ऑप्शंस। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या TTE है, और स्कूल का यहाँ पर एफिलिएशन कोड आ जाएगा, ये आप स्कूल से ले सकते हैं। एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल से मिल जाएंगी। क्लास, और उसके बाद मेंशन द प्रेजेंट कोर्स डिटेल, आप अपनी क्लास का ही यहाँ मेंशन कर देंगे। प्रीवियस क्लास कौन सी आपने पास की है, जैसे अब ये पोस्ट मैट्रिक था तो 11th और 12th आ जाएगा इसमें, 11th आ जाएगा या 10th आ जाएगा, वो चीज़ करनी है इसमें। और फिर किस साल में आपने पास की है वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज कितनी रही, अटेंडेंस कितनी रही, क्योंकि आपको पता है इसमें अटेंडेंस 60% का क्राइटेरिया है। हॉस्टलर हैं या नहीं है, क्योंकि ये अगर आप नॉर्मल डे स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ नो ही आएगा। उसके बाद ये फिर से आपका नाम आ रहा है, और बैंक की डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी है, कितनी फ़ी आपने पे की है। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल के हैं तो यहाँ सब ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद जिन पर स्टार होता है वो मैंडेटरी हैं। सारी डिटेल्स पहले सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिए, फिर कंटिन्यू टू नेक्स्ट। तो जब हम ये कंटिन्यू टू नेक्स्ट करेंगे तो आपका सारा फॉर्म एक तरह से प्रिंट आउट की फॉर्म में आ जाएगा, और आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लीजिए एंड देन यू सबमिट। तो सारी डिटेल्स को सबमिट करने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा, जिन पर स्टार है वो सारी डिटेल्स कंपलसरी हैं, उनको ज़रूर भरना है। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी आएगी, और मेल का एड्रेस भी इसमें दिया गया था जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। इन केस ऑफ एनी अदर डाउट और क्वेरी आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी डाउट या क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। सो अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी, बिकॉज सितंबर में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था एंड अभी तक कोई लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट होपफुली ये कुछ ही दिनों में इसकी ये चीज़ ओवर हो जाएगी, इस लिंक को क्लोज़ कर दिया जाएगा। सो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट कराइए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इसी तरह की कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।